अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम लोगों ने वैक्यूल के बारे में पढ़ना है। वैक्यूल्स क्या हैं? ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं या सैक्स हैं, छोटे छोटे। और ये कहाँ पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल में ये मौजूद नहीं होंगे। यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, ठीक है। अब इनमें क्या होगा, बाज़ औक़ात इनमें फूड स्टोर हुई होती है इन वैक्यूल्स में, और बाज़ औक़ात इनमें वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। हम स्टार्ट में जो हमने सेल देखा था, वहाँ हमने अच्छे से देखा था इन्हें कि ये वैक्यूल जो हैं ये हमारे पास एनिमल सेल है। एनिमल सेल के अंदर ये जो ग्रीन कलर के हैं ये हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। जबकि प्लांट सेल में हमारे पास जो है वो एक ही सिंगल बड़ा वैक्यूल होता है, और उसकी वजह से न्यूक्लियस क्या होता है, एक साइड पे उसको पुश कर देते हैं, ठीक है। प्लांट्स में एक वैक्यूल है और वो बड़ा है, और एनिमल सेल्स में हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स हैं। दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। सैक्स होते हैं छोटे छोटे गोल, फिल्ड विद फ्लूड, और जो किससे भरे हुए होंगे? फ्लूड से भरे होंगे, ठीक है ना। ऐसे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं, और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर हमारे पास जो होगा वो फ्लूड भरा हुआ होगा। एनिमल सेल्स में हैव मैनी स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स। एनिमल सेल्स के अंदर वो कहते हैं बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं, और वो टेम्परेरी हैं, आर्जी हैं, ठीक है ना। वो जब वो अपना फूड या फिर वेस्ट मटेरियल जब ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। दे कंटेन वाटर एंड फूड सब्सटेंसेस। उसके अंदर क्या होता है? वाटर भी मौजूद होता है और फूड सब्सटेंस भी होता है। सम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमेबा एंड स्पॉन्जेस हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कुछ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म हैं जो पानी में रहते हैं, उनमें उन्होंने कहा है अमेबा और स्पॉन्जेस। अमेबा मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि अमेबा क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, और ये कहाँ रहता है? पानी में रहता है, ठीक है। और स्पॉन्जेस भी कहाँ होते हैं? सी में, ओशंस में होते हैं, ठीक है। स्पॉन्जेस इनके अंदर होता है एक ख़ास किस्म का वैक्यूल होता है बड़ा, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये वैक्यूल क्या करता है? क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रहते हैं मुसलसल, तो लिहाजा पानी हर वक्त इनकी बॉडी में आता रहता है। ये वैक्यूल क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको बाहर फिर एक्सक्रीट कर देता है, निकाल देता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करके। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, यानी कि इन दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। वाइल कलेक्ट एंड पंप आउट एक्स्ट्रा वाटर, जो क्या करते हैं? पहले पानी को कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर पानी मुसलसल आ रहा है, वो फ्रेश वाटर में जो रह रहे हैं। और फिर क्या करते हैं? जो एक्स्ट्रा हो जाता है पानी, जितना इस्तेमाल करना है उन्होंने कर लिया, जो एक्स्ट्रा हो गया तो उसको क्या कर देते हैं? फिर दोबारा बाहर पंप आउट कर देते हैं, अदर वेस्ट, और दूसरे वेस्ट भी कर सकते हैं। सम सेल्स इंजेस्ट फूड बाय फॉर्मिंग फूड वैक्यूल्स। कुछ सेल ऐसे हैं जो कि फूड को इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट का मतलब होता है इनटेक करना, अंदर ले जाना, और वो किस शक्ल में? फूड वैक्यूल की शक्ल में। ये हमने एनिमल सेल्स में पढ़ा था इसमें कि ये क्या करते हैं, ये हमारे पास सेल है, सेल के बाहर कोई फूड पार्टिकल आया है, तो इसने क्या किया? इस सेल ने यहाँ से मेम्ब्रेन थोड़ी सी टूट गई है और ये फूड पार्टिकल अंदर चला गया, फिर इसके बाहर क्या बन गया है? इसके बाहर एक फूड वैक्यूल डेवलप हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये क्या करती हैं? फूड को इंजेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स आल्सो स्टोर फूड। फूड वैक्यूल्स का काम हम पढ़ चुके हैं। फूड वैक्यूल क्या करते हैं? खुराक को स्टोर करते हैं, ठीक है। मोस्ट मेच्योर प्लांट। अब हम प्लांट की बात करते हैं। प्लांट सेल्स क्या करते हैं? हैव सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट्स में एक होता है बड़ा वैक्यूल होता है, ठीक है। जिस तरह एनिमल्स में हमने छोटे छोटे वैक्यूल्स पढ़े और हमने पढ़ा कि वो टेम्परेरी हैं, इनमें क्या है? इनमें एक ही वैक्यूल होगा और वो बहुत बड़ा होगा। इट इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मैनी स्मॉल वैक्यूल्स, और छोटे छोटे वैक्यूल्स मिल के ये बड़ा वैक्यूल बनाते हैं, ठीक है। द मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट एंड द सैप इनसाइड द प्लांट वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सैप। अब देखें, ये है आपके पास प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर ये आपको जो लाइट कलर का ये नज़र आ रहा है, ब्लू और वाइट, ये क्या है? हमारे पास बहुत बड़ा वैक्यूल है। इसकी जो मेम्ब्रेन है ये बाहर वाली, ये मेम्ब्रेन कहलाती है टोनोप्लास्ट। ये वैक्यूल जो है, हमें पता है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ये उस साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। हमें साइटोप्लाज्म ये नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियस है और ये अंदर, यानी कि ये इतना बड़ा है कि साइटोप्लाज्म के अंदर पूरा समाया हुआ है। ये क्या करता है? इसकी जो मेम्ब्रेन है बाहर, इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट, और अंदर जो है इसको कहते हैं सेल सैप। सेल सैप बना हुआ होता है वाटर और सॉल्ट का बना होता है। वाटर क्या करता है? इसकी मेम्ब्रेन पर प्रेशर डालता है, ठीक है ना। वाटर मुसलसल इस टोनोप्लास्ट पर मुसलसल प्रेशर डालता है। ड्यू टू दिस लार्ज वैक्यूल
इट इज़ अ वाटरी सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। वो कहते हैं जो सेल सैप है ये क्या है, किस चीज़ से बना हुआ है, ये वाटर और सॉल्ट का सोल्यूशन है। ड्यू टू दिस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इस बड़े सेंट्रल वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस इज पुश टू अ साइड, न्यूक्लियस क्या हो जाता है, एक साइड पे उसको पुश कर देते हैं। दिस आउटवर्ड प्रेशर ऑफ वैक्यूल ऑन द साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल। अब वैक्यूल क्या करता है, वैक्यूल जो है इसकी मेम्ब्रेन दो चीज़ों पर प्रेशर डाल रही है, एक जिस पे ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है उसके अंदर प्रेशर डालेगी, और दूसरा साइटोप्लाज्म के बाहर यहाँ क्या है, यहाँ सेल मेम्ब्रेन फिर सेल वॉल है, तो सेल वॉल पे भी वो प्रेशर डाल रहा है। ठीक है, तो वैक्यूल क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म पर और सेल वॉल पर प्रेशर डाल रहा है, मेक्स प्लांट सेल टर्जिड, और प्लांट सेल को क्या बनाता है, टर्जिड बनाता है, यानी कि जिस तरह हम बैलून के अंदर पानी भर दें तो पानी क्या करता है, बैलून की जो बाहर वाली दीवारें हैं उसके ऊपर प्रेशर डालता है। दिस प्रेशर इज़ कॉल्ड टर्गर प्रेशर, इस प्रेशर को टर्गर प्रेशर कहते हैं, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, टर्गर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। टर्गर प्रेशर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल। अब ये जो टर्गर प्रेशर क्रिएट हुआ है, जो वाटर ने जो है साइटोप्लाज्म पे या सेल वॉल पे जो क्रिएट की है, उसका क्या नतीजा निकलता है, उस वजह से सेल की शेप मेंटेन रहती है। ठीक है, एनिमल सेल जो है उसके अंदर छोटे छोटे वैक्यूल हैं, वो कोई टर्गर प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहे, जबकि प्लांट सेल में जो बहुत बड़ा वैक्यूल है ये प्लांट की जो है वो शेप को मेंटेन रखता है। ठीक है, ये एनिमल सेल साथ दिखाया हुआ है, ये आपके साथ जो है वो एक प्लांट सेल दिखाया हुआ है, इसके अंदर ये छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल हैं, जबकि प्लांट सेल में आपके पास सेंटर में ये बहुत बड़ा वैक्यूल है।